हमारे शरीर के कटे फटे क्षेत्र में फिर से हरियाली लाने के लिए, नए सेल्स को बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए, क्या भारत में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, कमर में क्या ऐसे ताबीज बंधे नहीं होने चाहिए? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, भारत के ज्ञान को अपना लेबल लगाकर वो पूरी दुनिया में प्रचारित कर रही हैं और भारत के युवाओं के मन को भी भ्रमित कर दे रही हैं कि जितने भी विज्ञान की बातें हैं, साइंस की बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, वो तो पाश्चात्य देशों से आ रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं एक साधु हूं और साधुओं को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। ये मेरे पास एक छोटा सा है, ये आप पहचानते होंगे, इसको पहचानते हैं? कितने लोग पहचानते हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए। जो पहचानते हैं वो हाथ उठा दीजिए, जो नहीं पहचानते कोई बात नहीं पहचाने। ये क्या है? ये एक स्टील का बना हुआ है, चांदी के भी बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ताबीज। ताबीज। साधु लोग ताबीज देते हैं ना, ऐसे बहुत साधु मिलेंगे जो ताबीज देते हैं। मैं भी एक ताबीज देने आया और ये धागे से बंधा हुआ है और इसको लोग गले में बांधते हैं, नहीं तो बच्चों के कमर में बांधते हैं या हाथ पे बाजूबंद के रूप में बांधते हैं। ये भी मैं एक ताबीज देने आया हूं। इस ताबीज को, ये ताबीज आने वाले कुछ 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद भी ये ताबीज काम करेगा। अब इस ताबीज को दुनिया के दूसरे लोग भी दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी विद्या थी, ये विद्या खत्म होती चली गई। करना क्या होता है इसमें? आप छोटा सा देखिए कैसा भारत के साथ कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। ऐसे ताबीज कहीं भी मिल जाएंगे। ये ताबीज बड़ा छोटा है, मुश्किल से मिला है, लेकिन आपको बड़े बड़े आकार के भी ताबीज मिलेंगे। ठीक है माताएं बहनें सभी लोग ध्यान से समझिएगा इसको। ऐसा ताबीज ले लीजिएगा। बड़े बड़े ताबीज होते हैं, एक तरफ से ढक्कन खुलता है और इसके अंदर कुछ भर दिया जाता है, मसाला वगैरह, मंत्र वगैरह जाप करके उसके बाद से बच्चों को पहना दिया जाता है। बच्चों के ऊपर किसी तरह की बुरी शक्ति खत्म हो जाती है। मैं आपको मेडिकल इंश्योरेंस करने के लिए बोल रहा हूं, मेडिकल इंश्योरेंस, बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी प्रीमियम के, मैं आपको ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस करने के लिए कह रहा हूं जो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर 24 घंटे आपके साथ रहेगा। आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस भी करा लोगे और जंगल में अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, कम्युनिकेशन का कोई माध्यम ना हो, तो क्या इंश्योरेंस की पॉलिसी मिलेगी? आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, पता ही नहीं। गुमनाम इंसान मर जाए तो पता ही नहीं चलेगा, कोई पॉलिसी धारक नहीं, पॉलिसी धारकों को पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा इंश्योरेंस कराने के लिए कह रहा हूं, यह जिंदगी भर काम आएगा। करना क्या होता है? छोटा सा ताबीज, बड़े साइज का थोड़ा ताबीज ले लीजिएगा, बड़ा ताबीज, और उस ताबीज को रखना है आपके घर में, आपके परिचितों में। कहीं भी कोई मां गर्भवती हो, कोई भी मां गर्भवती हो, उस गर्भवती मां को यह समझा देना है। करना क्या होता है? जिस दिन उस मां के बच्चे का जन्म होगा, याद रखिएगा, ऐसा ताबीज जन्म से पहले ही ले लेंगे, बड़ा ताबीज ले लेंगे। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है प्राकृतिक रूप से, जैसे कोई बच्चा जन्म ले लेता है, तो तुरंत से उसके नाल को ना काटें, तुरंत से उसके नाल को ना काटें। उस बच्चे को अपने ही छाती पे रखकर, सीने पे रखकर थोड़ी देर तक सुलाएं। यानी कि मां को अपने बच्चे को अपने सीने पे रख के सुलाना है। उससे क्या होता है कि बच्चे के शरीर का और मां के शरीर से जो नाल जुड़ा है, उस नाल में जो खून है वो धीरे धीरे बच्चे के शरीर में चला आता है, बच्चे के शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। अक्सर क्या होता है, बच्चे के जन्म के साथ ही नाल काट देते हैं, यानी वो जो रक्त है वो रक्त ही खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब क्या करना है? जब नाल कटे तो जिस किसी भी घर में रहें या डॉक्टर के पास जाएं तो पहले से ही बता दे डॉक्टर साहब को कि वो जो नाल कटता है, बच्चे के शरीर से जो नाल जुड़ा है और मां के शरीर के बीच में नाल जो है, जो कटेगा, जो फेंका जाएगा, उस नाल को फेंकिए नहीं, उस नाल को फेंकिए नहीं, उस नाल को आप रख लीजिए। बोलिए आप ये सुरक्षित करके हमको दे दीजिए। वो नाल लीजिए, उसको लेकर आइए और उस नाल को, आजकल आयुर्वेद के बहुत डॉक्टर चिकित्सक आपको मिलेंगे, उन चिकित्सकों से बात कर लीजिएगा, वो कुछ औषधि दे देंगे जिससे कि उस नाल को सुरक्षित रखा जा सकता। अगर कोई औषधि ना मिले तो सबसे अच्छी औषधि है सूर्य भगवान।
सबसे अच्छी औषधि है सूर्य भगवान। उस नाल को लाइए, साफ सुथरे बर्तन में रखिए, सूरज की किरणों के साथ में उसको रखिए, धीरे धीरे वो नाल पूरी तरीके से सूख जाएगा, उसके अंदर जो रक्त है वो भी सूख जाएगा। और जब वो सूख जाता है तो उसका पाउडर बनाकर इसी ताबीज में भर दीजिए, और ताबीज में भरने के बाद ऐसा ही धागा लगा दीजिए, वो बच्चा जो जन्म लिया उसके कमर में बांध दीजिए, और उस मां को समझा दीजिए जैसे जैसे बच्चे का शरीर बड़ा होगा वैसे वैसे सिर्फ धागा बदलते रहना, क्योंकि पहले बच्चा पतला होगा, बाद में बच्चे की कमर मोटी होगी, सिर्फ धागा बदलते रहना, ताबीज वही का वही रहेगा। और इस ताबीज की जरूरत कब पड़ती है? अगर जीवन के किसी भी मोड़ में वो बच्चा कहीं गाड़ी चला रहा है, कहीं कल कारखानों में काम कर रहा है, किसी एक्सीडेंट से, दुर्भाग्यवश किसी एक्सीडेंट से मिलता है और एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा रक्त बह जाता है, शरीर के अंग जख्मी हो जाते हैं, कोई अंग भंग अगर हो जाता है और रिकवरी जल्दी नहीं हो पा रही है, तो अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद से लोगों को खून चढ़ाया जाता है, रक्त दिया जाता है। ये वो जड़ी बूटी है, ये वो औषधि है, ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है कि इस ताबीज के अंदर पड़े हुए उस पाउडर को, जो मां के गर्भ के नाल से निकला हुआ पाउडर, बना हुआ पाउडर है, उस पाउडर को उस समय के लोग, यानी कि हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति के कमर में झांक कर देखे कि क्या कोई ताबीज बंधा है उसके कमर में, हाथ में बंधा है, गले में बंधा। अगर ताबीज ऐसा कोई बंधा है तो उस ताबीज के ढक्कन को खोले, और ढक्कन खोलने के बाद उसमें से जो पाउडर मिले उसके जख्म वाले अंग के हिस्से को साफ कर दें। सफाई करने के बाद, धुलाई करने के बाद इसी पाउडर को लेकर उसी जख्म के हिस्से पे छाप दें, उसे डाल दें, उसके ऊपर बैंडेड बांध दें। ये जो है यही स्टेम सेल्स बोला जाता है, ये सेल्स है, ये कोशिकाएं हैं। ये जो स्टेम सेल्स होती है प्राकृतिक रूप से बहुत तेजी से रिकवरी करती है, क्योंकि प्यूरेस्ट फॉर्म में है, शुद्धतम रूप में ये सेल्स है मां का, जो दूषित नहीं हुआ। आप बच्चा जन्म लेता है, आप क्या कहते हैं, दूध पीते हैं, बाद में अनाज बदल जाता है, आप मांसाहारी भोजन भी करते हैं, कुछ लोग बोतल भी पीना शुरू कर देते हैं, दूषित पानी भी पीते हैं, यानी आपके शरीर में प्रदूषण फैल सकता है, लेकिन मां का जो स्टेम सेल्स है प्यूरेस्ट फॉर्म में सुरक्षित है इस ताबीज के अंदर। उस स्टेम सेल्स को जैसे ही जख्म के एरिया पे लगाया जाता है, ये सेल्स दोबारा से नए सेल्स को विकसित करते हैं, जन्म देते हैं, दोबारा से बूस्टर का काम करते हैं और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे एक बीज, बंजर जमीन में एक बीज लग जाए तो अनेक पेड़ों को पैदा कर देगा, और अनेक पेड़ से अनेक बीज, अनेक बीज से अनेक पेड़, कुछ दिनों के बाद बंजर जमीन में भी हरियाली चली आती है। उसी तरीके से ये स्टेम सेल्स हमारे शरीर के कटे फटे क्षेत्र में फिर से हरियाली लाने के लिए, नए सेल्स को बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए, क्या भारत में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, कमर में क्या ऐसे ताबीज बंधे नहीं होने चाहिए? जिन ताबीजों को लोगों ने कहना शुरू किया विज्ञान के नाम पे अंधविश्वास, भारत के लोग ताबीज झाड़ फूक में विश्वास करते हैं, इन्हीं ताबीजों को बदनाम करने के लिए भारत के लोगों को ढोंगी बोलना शुरू किया गया था, जबकि इसी विज्ञान को आज भी भारत के, दक्षिण भारत के लोगों ने सुरक्षित रखा है। दक्षिण भारत का व्यक्ति अगर 50 साल का भी हो जाएगा, कमर में ताबीज बंधी रहती है, धागा बदलते रहता है, ताबीज नहीं बदलती। और दक्षिण भारत के सभी लोगों को पता होता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, चाहे वो सेल्स, चाहे वो कैंसर से प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे लीवर फेल्योर से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे खून की कमी हो रही है, चाहे जख्म लग गया हो, चाहे कोई अंग कट गया हो, बस उसी ताबीज का इस्तेमाल करो। डॉक्टर साहब को पता है, वैद्य चिकित्सकों को पता है, आम जनता को पता है, उस ताबीज का इस्तेमाल करके उस इंसान को पुनर्जन्म देने के लिए एक बार उसके सेल्स को, क्योंकि सेल्स का ही तो जन्म होता है ना, सेल्स मरेंगे तो सब मर जाएगा, यही होता है स्टेम सेल्स। अब पाश्चात्य देश के लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देश के लोग क्या कर रहे हैं? भारत में अनेक संस्थाएं आ गई हैं इस समय, वो लोग कहते हैं हम स्टेम सेल्स बचाएंगे, यही काम वो लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं,
आपसे पहले एक पूरी पॉलिसी लेते हैं और उसकी कीमत कितनी है, मिनिमम रेट बता रहा हूं, 50-60 हजार रुपए। आपके बच्चे के गर्भनाल को, मां के गर्भनाल को सुरक्षित रखने के लिए कब तक, 70 सालों तक, अगले 70 सालों तक गर्भनाल को सुरक्षित करने के लिए वो एक पॉलिसी लेते हैं, फॉर्म फिलअप कराते हैं, आपको एक छोटा सा केस, एक बर्तन लाकर दे देते हैं, ट्यूब टाइप की परखनली जैसी दे देते हैं माता पिता को, और कह देते हैं कि आपके बच्चे का जन्म जब हो जाएगा तो इसी बर्तन में वही सेल्स यानी कि गर्भनाल को, वो रक्त को यहां रख दीजिएगा, हम लोग लेकर जाएंगे दिल्ली, मुंबई या दूसरे शहरों में, हमारे रिजर्व बैंक जो रेफ्रिजरेटर है बैंक है, उस बैंक में हम सुरक्षित रखेंगे। अगर कभी जीवन में आप किसी एक्सीडेंट को मिलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो आप हमें फोन करिएगा, हम लोग आपका वही स्टेम सेल्स लेकर आएंगे और आपके शरीर में इंजेक्ट कराएंगे और फिर से दोबारा से आपके शरीर की रचना शुरू हो जाएगी, एक बार पुनः जन्म मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए खर्च कितना करना, कम से कम 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए। और भारत के जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यही सारा काम उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी एक तरफ क्या किया इन लोगों ने, इन विदेशी लोगों ने, पहले भारत की सस्ती परंपरा को बदनाम कर दो अंधविश्वास के नाम पे। जब भारत में ये छोड़ देंगे तो दोबारा से अपना लेबल स्टेम सेल्स के नाम से लेबल लगाओ, और जो एक पैसे की कीमत नहीं है उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए ले लो। और आप जरा सोचिए, अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने कोई पॉलिसी करा ली, मैंने स्टेम सेल्स रिजर्व करके रख दिया दिल्ली में, मुंबई में, कहीं पे, मैं कहीं पे किसी दूर दराज के जंगल में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, फोन भी मेरा काम नहीं कर रहा है, तो क्या स्टेम सेल्स वाले आएंगे हमारे सेल्स को करने के लिए, फिलअप करने के लिए? आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये तो हमेशा रहेगा ना। तो यानी आप सोच सकते हैं, ये एक उदाहरण मैंने दिया, मैंने सिर्फ ये एक उदाहरण दिया कि ये छोटी सी चीज को लेकर कि जो चीज भारत के मनुष्यों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के वैद्य चिकित्सकों ने बहुत आसानी से, सहजता से सबके लिए परोस दिया था, दे दिया था, उसको भी बदनाम करके इन लोगों ने वही चीज, यानी कि कान पहले गुरुजी ने कहा था ऐसे पकड़ना, तो ये कहते नहीं ये गलत है, ये कान ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, अब घुमा के कान पकड़ेंगे ऐसे करके, तब कहेंगे हाँ ये सही। यानी आप देख रहे हैं